हमारे आसपास हमने अलग अलग किस्म के अलग अलग टाइप के लोग देखे हैं जिनको हम अलग अलग स्टीरियोटाइप्स में लेबल कर देते हैं। हम किसी को बोलते हैं कि ये बहुत नॉटी है, ये बहुत अग्रेसिव है, ये बहुत शांत है, ये बहुत एक्सट्रोवर्ट है, सोशल है, लोगों से घुलना मिलना इसे बहुत पसंद है। कुछ लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, कुछ लोग बहुत डरे सहमे से होते हैं, कुछ लोग हाइपर एक्टिव होते हैं। और जैसे आप सबको पता है, मैं एक टीचर हूँ, स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो मेरा हर दिन बच्चों से, हर उम्र के बच्चों से मेरा इंटरेक्शन होता है। तो मैं इस चीज़ को ज़्यादा गहराई से समझ पाती हूँ, क्योंकि मैं कई बार अपने विषय के अलावा जब बच्चों से बातचीत करती हूँ, उनसे दुनिया की बहुत सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ, तो मुझे उनकी जो हरकतें हैं, उनकी जो आदतें हैं, उनका जो बिहेवियर, उसके पीछे क्या सोच है, उसके पीछे उनकी साइकोलॉजी क्या है, ये काफ़ी हद तक समझ में आने लगता है। और उसी से कुछ एक्सपीरियंसेस, लर्निंग्स लेकर, और मैं अपनी लाइफ से भी कुछ इंसाइट्स लेकर आज आई हूँ ये वीडियो लेकर आप सबके सामने। तो जैसे मैंने कहा, हम अपने आसपास के लोगों को और लोग हमें, दोनों तरफ से बहुत आसानी से जज करते हैं और लेबल कर देते हैं। हम लोगों को डिब्बों में बांध देते हैं, कंपार्टमेंट्स के अंदर, लॉक एंड की के अंदर लेबल लगा के चिपका देते हैं। ये एक्सट्रोवर्ट है, ये इंट्रोवर्ट है, ये कॉन्फिडेंट है, ये फियरफुल है, ये बहुत डरपोक है, ये बहुत अग्रेसिव है, ये बहुत लड़ता है, ये बहुत झगड़ता है, ये ऐसा है, वो वैसी है ना? और हम सब करते हैं। लेकिन क्या हम कभी भी रुक कर, थम कर ये सोचने की, समझने की कोशिश करते हैं कि अगर एक व्यक्ति ऐसा है, तो वो वैसा क्यों है? आप सब जानते हैं, जब हम पैदा होते हैं, तब हम पैदाइशी कॉन्फिडेंट, पैदाइशी डरपोक, पैदाइशी अग्रेसिव, पैदाइशी एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट नहीं होते हैं। हाँ, जो लोग कुछ पूर्व जन्म और रीबर्थ में अगर विश्वास करते हैं, तो ये माना जाता है कि कुछ ट्रेट्स, कुछ हम इनहेरेंट अपना स्वभाव पिछले हमारी लाइफ से कुछ लेकर इनहेरिट होते हैं। ठीक है ना? इसीलिए कुछ हमें चाइल्ड प्रोडिजीज भी देखने को मिल जाते हैं, या कुछ बच्चे पैदाइशी कुछ एक अपना इनेट नेचर लेकर पैदा होते हैं, वो तो अलग बात है। बट उसके अलावा हम कई बार बच्चों को अपने स्कूल में भी, अपने समाज में भी, या बच्चों को और बड़ों को हम लेबल करते चलते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत आसान है समझने को। अगर हम दूसरे को समझना चाह रहे हैं और टाइम नहीं है, तो भाई वो तो ऐसा है या वो तो ऐसी है ना? लेकिन अगर हम थोड़ी देर रुक कर, थम कर सोचने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें कि अगर वो ऐसा है, या अगर वो ऐसा व्यवहार कर रही है, ऐसा बिहेव कर रही है, तो क्यों कर रही है? हमारे बहुत सारी उलझने, हमारे बहुत सारे आंसर्स हमें ये कुछ बेसिक प्रश्न करने से मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, इसके लिए हमें थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक अवेयरनेस होनी चाहिए। इसीलिए जो मेरा पिछला वीडियो था, उसमें मैंने यही कहा कि हमारी कोई भी जो जर्नी है, कोई भी हमारा जो एक प्रोसेस है, वो तभी बिगिन हो सकता है जब हमें पहले ये अंडरस्टैंडिंग और ये अवेयरनेस तो हो कि हाँ, ये ऐसा कुछ है और हमें इसको रिजॉल्व करना है, हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम किस दिशा में आगे बढ़े। बट उसके लिए सबसे पहले एक अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। तो अगर हमारे में वो अंडरस्टैंडिंग और वो अवेयरनेस की इच्छा है, जानने की, समझने की इच्छा है, जिज्ञासा है, तभी हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो ज्यादातर लोगों ने तो अपने एक समझ लिया है कि बस यही लेबल है, और उससे ज्यादा अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते हैं, वो उसमें संतुष्ट हैं। आज का वीडियो उन कुछ चैतन्य लोगों के तरफ मेरा ये एक अनुरोध है, या जो और लोग इस वीडियो को सोचकर समझकर शायद इंटरेस्टेड हो जाएं, कि किसी को भी लेबल करने के पहले या जज करने के पहले प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, रुकें, सोचें, समझें, जानें। और वो क्या जाने, हम क्या जाने कि अगर एक इंसान ऐसा है, उसका व्यवहार, उसका स्वभाव, उसका बिहेवियर अगर ऐसा है, तो क्यों है? कुछ तो कारण होगा।
जैसे मैंने कहा, कोई पैदाइशी गुस्सैल, पैदाइशी अग्रेसिव, पैदाइशी कॉन्फिडेंट तो नहीं होता। अगर हमें ये क्वेश्चन, ये प्रश्न अपने आप से पूछा और हमारे अंदर हुआ, तब हमारी आगे की जर्नी स्टार्ट होती है और तब ये वीडियो आपको समझ में आएगा। मैंने अपने ग्रेजुएशन पे मेरा एक मेन विषय था साइकोलॉजी, और मैं, जैसे मैंने आपको बताया, मैं टीचर भी हूँ। तो जो मेरी समझ है, जो मुझे जो मैंने जाना और जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर एक पर्टिकुलर स्वभाव या पर्टिकुलर बिहेवियर कर रहा है या कर रही है, तो उसकी जड़ उसके बचपन में है, उसके परिवार में है। उसका जैसा पालन पोषण हुआ, उस बच्चे के साथ जैसा भी मनोवैज्ञानिक आदान प्रदान हुआ, उसकी इमोशनल, उसकी फिजिकल, उसकी मेंटल हेल्थ के साथ जैसा भी डेवलपमेंट, जैसी भी ग्रोथ हुई, उसी का ऑलमोस्ट 90-95% रिफ्लेक्शन जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है या अपने स्कूल में बाहर जाता है, खेलने बाहर जाता है, अपने वर्क प्लेस पे जब बड़ा होके अपने जॉब पर जाता है, नौकरी करने जाता है, समाज में बाहर निकलता है, तो उसी का रिफ्लेक्शन या उसी का प्रोजेक्शन वो बाहर अपने रिश्तों में, अपने काम में, अपनी और गतिविधियों में दिखाने लगता है, सटल तरीके से, अनजाने में। बहुत सी चीजें, बहुत सी भावनाएं जो बचपन में हमारी कहीं ना कहीं दबा दी जाती हैं, या तो परिवार, समाज, दोस्त, पेरेंट्स के थ्रू, ऑब्वियसली अनजाने में, कोई जानबूझ के नहीं करता है, अनजाने में, क्योंकि हमारी भी अपब्रिंगिंग, सोशल कंडीशनिंग, ग्रूमिंग एक सेट तरीके से हुई है। समाज का एक मानदंड है, एक पैरामीटर है, जिसके तहत वो सबको जज करता है। तो अगर कोई जो सबसे बहुत मिलनसार है, बहुत हंसता बोलता है, वो एक्सट्रोवर्ट है। जो बिल्कुल अपने आप में रहता है, कम बोलता है, वो इंट्रोवर्ट है। जो बहुत अग्रेसिव है, बहुत हाइपर एक्टिव है, बहुत कॉन्फिडेंट है, या बहुत डरपोक है, तो ये हमने कुछ लेबल्स बना दिए हैं। लेकिन अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि अगर एक इंसान डरपोक है, तो शायद कहीं ना कहीं उसके पहले के बचपन के समय में, बचपन के सालों में, परिवार में या आसपास के उसके परिवेश में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स, कुछ ऐसे मोमेंट्स, कुछ ऐसे अनुभव और एहसास जरूर हुए होंगे जिसने वो अच्छे या बुरे एक इम्प्रेशंस उसकी माइंड पर, उसकी बॉडी पर, उसके इमोशन पर छोड़ दिए हैं। और जैसे मैंने कहा, वही रिप्रेस्ड, या जिसको हम कहते हैं ना, हम उसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं, हम उसको एक्नॉलेज नहीं कर पाते क्योंकि हम छोटे होते हैं। हमें अगर परिवार में बोल दिया गया कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, ये गलत बात है, लोग क्या बोलेंगे, तुम एक गुड बॉय हो, गुड गर्ल हो, तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें ऐसा नहीं करना है, या हमारे परिवार में हम कुछ ऐसा देखते हैं जो शायद हमें नहीं देखना चाहिए। बहुत सी ऐसी चीजें जाती हैं, हम कई बार डोमेस्टिक वायलेंस को देखते हैं, हम कई बार बच्चे जो हैं सेक्सुअल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज को फेस करते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, हो सकता है माँ बाप के बीच किसी तरह का द्वंद्व हो, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, या बच्चा खुद अपने आसपास के दोस्तों के साथ कुछ हीन भावना का शिकार हो रहा है, या कुछ बहुत पॉजिटिव चीजें हो रही हैं, उसको बहुत प्रमोट किया जा रहा है, उसको इनकरेज किया जा रहा है, बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट में, जहाँ पे उस बच्चे का बहुत अच्छे से पालन पोषण, उसका जो इमोशनल ग्रोथ है, इमोशनल कोशेंट है, उसको बहुत अच्छे से देखा जा रहा है, समझा जा रहा है। जिस परिवार में और जिस परिवेश में वो बच्चा पैदा होता है, वही चीजें लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, परत दर परत बनते 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 हम जब अडल्ट हो जाते हैं, हम जब बड़े होकर बाहर निकलते हैं अपने घर से बाहर, तो हम इन चीजों को प्रोजेक्ट करने लगते हैं और यही चीजें सरफेस पे आने लगती हैं, बाहर आने लगती हैं। तो जैसे मैंने कहा कि हम किसी को भी
कंक्लूड करने के पहले किसी के ना, कहते हैं हम बहुत जल्दी कंक्लूजन्स पे जंप कर जाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा वो बहुत कन्वीनियंट है, बहुत आसान है, हमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता और हमारे लिए आसान हो जाता है उस दूसरे इंसान को अच्छा हमने उसको समझ लिया कि वो ऐसा है। लेकिन चीज़ें और ज़िंदगी और व्यक्ति एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं एक जीवन में। ये इतना सीधा सरल सिंपल चीज़ नहीं है कि हमने किसी को लेबल कर दिया और बस छोड़ दिया। ये बहुत ही नेगेटिव और ये हमारे पर भी दिखलाता है। अगर हम किसी को बहुत आसानी से जज करने लगते हैं, बहुत जल्दी से कंक्लूजन्स पे जंप कर जाते हैं, तो यह हमारी पर्सनालिटी, हमारा बचपन, हमारी अपब्रिंगिंग, हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ को भी दर्शाता है कि हम एज एन इंडिविजुअल, एज एन अडल्ट कितने परिपक्व हैं, कितने मैच्योर हैं, कितने हमने अपने अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट है। तो हमेशा कहते हैं ना, गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट टू अदर्स। किसी को भी प्लीज, ये मैंने एक छोटा सा एक शॉर्ट्स भी बनाया था, एक शॉर्ट्स वीडियो, अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे और शॉर्ट्स पे देखेंगे तो आपको एक छोटा सा क्लिप भी मिल जाएगी जहां मैंने लिखा है कि डोंट जज अदर्स। किसी को जज इतनी जल्दी मत करो। एंड प्लीज, इस दुनिया में आज की तारीख में जो सबसे बड़ी और सबसे जरूरी चीज जो है, जो मुझे लगता है, वो है कंपैशन, दया, काइंडनेस दूसरों के प्रति। अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ लोग बहुत अच्छे रहें, काइंड रहें, कंपैशनेट रहें, लविंग रहें, अंडरस्टैंडिंग रहें, तो यही अंडरस्टैंडिंग, यही कंपैशन, यही दया, यही काइंड जो अंदर जो फीलिंग्स हैं, हम दूसरों को क्यों नहीं दे पाते या क्यों नहीं देना चाहते। आज का ये वीडियो बस यही था कि किसी भी व्यक्ति को जज करने के पहले उसकी, अगर आप जा सकते हैं, अगर आप समझ सकते हैं, तो प्लीज ये समझ लीजिए कि अगर सामने वाला व्यक्ति ऐसा है तो जरूर उसके बचपन में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा कि जिसका वो रिफ्लेक्शन है आज। कुछ हो सकता है, अगर नेगेटिव है तो कुछ जरूर अनरिजॉल्व्ड कुछ इमोशंस होंगे, कुछ कॉम्प्लेक्सेस होंगे, कुछ डर होंगे, कुछ इनसिक्योरिटीज होंगी जो हैं। और अगर आपको लग रहा है कि जो दूसरा व्यक्ति है वो बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत एम्बिशियस है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत दूसरों को समझता है, सोशल है, एक्सट्रोवर्ट है, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं उसके भी जो बीज थे वो उसके बचपन में, उसके परिवार में, उसके परिवेश में होंगे। तो किसी को भी जज करने के लिए जंप मत कर जाओ। प्लीज गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट टू अदर्स और दूसरों के प्रति थोड़ी संवेदना, थोड़ी सहनशीलता, थोड़ा कंपैशन और दया का भाव अगर हम रखें तो शायद हमें दूसरे इतने बुरे नहीं लगेंगे। हम दूसरों को समझने की कोशिश करेंगे और ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। तो आज का वीडियो बहुत ही सीधा सरल था, बट बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं यही होता है। अगर आप ये प्रश्न अपने आप से पूछेंगे और थोड़ा थम के, रुक के समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत सी चीजें आपको समझ में आने लग जाएंगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलूंगी जल्दी ही। और हाँ, मेरा जो मेरे बहुत से दर्शक हैं जो शायद इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, तो मेरे चैनल पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे एक प्लेलिस्ट है जहाँ पे सोलफुल शालिनी इन इंग्लिश है। उस प्लेलिस्ट में जो मेरे सारे वीडियोस हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में हैं। तो जो मेरे दर्शक इंग्लिश लैंग्वेज सुनना चाहते हैं या कंफर्टेबल हैं, उनको ज़्यादा समझ में आता है, तो कुछ वीडियोस मैंने वहाँ भी अपलोड किए हुए हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मेरी जो एहसास है, जो भी मैंने अनुभव आपके साथ शेयर किए, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपके कुछ इंटरेस्टिंग अनुभव हैं, एक्सपीरियंसेस हैं। तो और भी बहुत से लोग हैं जो कमेंट्स पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं। और एल्गोरिदम जो यूट्यूब का है वो बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ है। जितना आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, व्यू करेंगे, उतना ही ये मेरा वीडियो यूट्यूब आगे पुश करेगा। तो मेरे चैनल को ग्रो करने में और मुझे मोटिवेट करने में एक बहुत बड़ा योगदान होगा आपका। सो आज के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर।